What's up everyone? So welcome back to my channel Commerce Let's Go Through। So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड जो हमारी है, हम सबको पता है कि ट्रेड क्या है। ट्रेड रेफर होता है जहाँ पे बाइंग होती है या सेलिंग होती है गुड्स की। किस चीज के लिए? प्रॉफिट। ठीक है, हम व्यापार करते हैं जहाँ पे गुड्स को हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, गुड्स को हम सेल करते हैं, वहाँ पे बेचते हैं। तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। राइट। अब इसके बाद है हमारा इंटरनल। तो इंटरनल हमारा क्या है? एनीथिंग विच हैव अ सर्टेन लिमिट्स। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक एरिया है, तो इसकी कुछ सर्टेन लिमिट्स है कि आप जो इंटरनली करोगे तो इस लिमिट्स में रह के ही करोगे। ठीक है, इट मीन्स एनीथिंग जिसमें क्या होता है, कुछ सर्टेन लिमिट्स होती है कि आप लिमिट्स के तहत रह के ही उस चीज को क्या करते हो, आगे रन करते हो। तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल ट्रेड है वो क्या है। सो इंटरनल ट्रेड रिलेटेड है विद द कि ये ऑन द बेसिस ऑफ कि जो हमारा जोग्राफिकल लोकेशंस होती है ऑफ द बायर एंड सेलर्स, उसको उस ट्रेड को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा जो सेलर है या बायर है, ठीक है, उनको क्लासिफाइड किया गया है जोग्राफिकल लोकेशंस के बेस पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने दिया है हमारा इंडिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इंडिया की क्या है, ये बाउंड्रीज है ना। तभी हम कहते हैं ना ये हमारा इंडिया, ये इंडिया की बाउंड्री है। जब क्या होगा, जब हम ट्रेड करेंगे विद इन इंडिया में, मतलब इंडिया में ही, उसके बाहर नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स फॉर द इंटरनल ट्रेड। राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड। जब हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड हम इंडिया से बाहर करेंगे, जैसे यहाँ से हमने गुड्स इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की, गुड को भेजा या वहां से मंगवाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। राइट, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, कि आपकी लोकेशन क्या है, उस बेस पे जो भी बायर एंड सेलर्स है उसको हमने क्लासिफाइड किया है टू टाइप्स में, और वो है इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ट्रेड की। तो जो इंटरनल ट्रेड है हमारा, इंटरनल ट्रेड जो रिलेटेड है गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी क्या किससे रिलेटेड है, जो भी बाउंड्रीज है ऑफ द नेशन है, ठीक है, जो रेफर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। तो वही मैंने अभी आपको बताया कि जैसे इंडिया की बाउंड्रीज है, जो भी ट्रेड होगा वो इंडिया के बीच में है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ हिमाचल से क्या है, गुजरात में जो है गुड्स को दिया जा रहा है, ये गुजरात से परचेज की जा रही है, बैंगलोर से लिया जा रहा है। ठीक है, देन और भी बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं जिसे हम गुड्स को क्या करते हैं, वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स में वहां पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, या फिर दूसरी स्टेट में जाके सेल कर रहे हैं। तो ये सारी किस में आ जाती है, दैट इज द इंटरनल ट्रेड। कि जो भी बिजनेस हम ट्रेड कर रहे हैं वो विद इन हम बाउंड्रीज में रह के कर रहे हैं अपनी कंट्री की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अलावा इसको जो है डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है, घरेलू व्यापार। ठीक है, नेशनल बिजनेस भी कहा जाता है, नेशन से रिलेटेड है नेशनल बिजनेस, और होम ट्रेड भी कहा जाता है कि होम बिजनेस से चल रहा है, होम ट्रेड चल रहा है। राइट, उसके बाद हम बारी करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। तो एक्सटर्नल ट्रेड दिस इज रिलेटेड विद जो भी बिजनेस एक्टिविटी टेक प्लेस होती है किसी अक्रॉस अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो हमारी बाउंड्री है लेकिन हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं बाउंड्री से बाहर जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है, देन अमेरिका से गुड्स, अमेरिका को गुड्स क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां पे भेज रहा है सेल करने के लिए, तो ये क्या इंटरनेशनल बिजनेस है। या फिर अमेरिका से क्या किया जा रहा है, गुड्स इंपोर्ट की जा रही है, वहां से ली जा रही है, तो ये दैट इज कॉल्ड, इसको एक्सटर्नल या फिर इंटरनेशनल ट्रेड जो है कहा जाता है। तो इसमें जो है, अब इंटरनल ट्रेड को आगे क्लासिफाई किया गया है कि इंटरनल ट्रेड की क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है होलसेल ट्रेड। ओके, फिर आ जाता है रिटेल ट्रेड। देन आगे रिटेल ट्रेड को जो है, आगे उसके पार्ट्स किए हैं, डिफरेंट रिटेलर्स, फिक्स शॉप रिटेलर्स है। देन उसके बाद डिफरेंट ट्रेडर्स को जो है पैडलर्स, हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड चीप टैक्स में आगे जो है डिवाइड किया गया। तो इसमें अब जो हमारा जो है और भी है, जैसे अब जो हमारा फिक्स शॉप रिटेलर है उसको भी आगे फर्दर जो है डिवाइड किया गया है, आगे उसके पार्ट दिए हैं। तो उसमें आ जाता है हमारा फिक्स शॉप रिटेलर के बाद स्मॉल शॉपकीपर्स भी है। ठीक है, स्मॉल शॉपकीपर, अब हम मार्केट देखते ही है, स्मॉल शॉपकीपर्स है, वहाँ पे लार्ज रिटेलर्स भी होते हैं। ठीक है, अब स्मॉल शॉपकीपर में क्या क्या आ जाता है, जनरल स्टोर्स हमारे आ जाते हैं, स्पेशलिटी शॉप्स आ जाती है, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स आ जाते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स भी आ जाती है। और लार्ज रिटेलर में
डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, सुपर मार्केट्स हो गए, चेन स्टोर्स हो गए, मॉल्स हो गए, देन एमओबी हो गए, देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से ये वाले जो है होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द थिंग इंटरनल ट्रेड में ये सारी चीजों को क्या करते हैं हम कवर अप करते हैं इन विद द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। इसके अलावा इंटरनल ट्रेड में जो है ये इंटरनल ट्रेड जो रिलेटेड होता है विद कि जो भी हम गुड्स को क्या करते हैं बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है। बाय एंड सेल जो गुड्स होती है वो टेक प्लेस होती है विद इन अ कंट्री, राइट। उसके बाद जो भी पेमेंट मेड होगी या रिसीव होगी वो होम करेंसी में होगी। जैसे हमारा होम करेंसी का साइन क्या है, एवरीवन नोज, तो होम करेंसी का साइन हमारा क्या है रूपी, राइट। तो इसी में क्या होगा हमारा जो है पेमेंट मेड होगी। तो यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ती है ट्रेडर को, क्योंकि विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको यूज किया जाता है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो जो भी हम सेलिंग करते हैं बाइंग करते हैं गुड्स को सर्विसेज को टेक प्लेस होती है जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नो, उसको यहाँ होम ट्रेड या फिर इनलैंड ट्रेड भी कहा जाता है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।